अगर आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हो तो जेई मेंस में एनआईटीज नहीं, टॉप एनआईटी तक जा सकते हो। देखो आज जो डेट है उस हिसाब से जेई मेंस का जो गेम है वो आपके सिलेबस कवरेज पे नहीं, अगर आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया तो अच्छा एनआईटी बिल्कुल प्लेन साइट में। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्या आपको एक सेफ्टी नेट चाहिए या फिर आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। क्या 50 दिन काफ़ी है एनआईटी लायक प्रिपरेशन के लिए? अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है तो ये वाला वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 50 दिन में एनआईटी अचीवेबल है, बट आपको मेरी एक एक बात को एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको कोई कहे कि आपकी प्रिपरेशन 0 पर है और 50 दिन में आप प्रिपरेशन कर लोगे, लेकिन उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपका बेस स्ट्रांग हो। आप ऐसे बच्चे होने चाहिए जो खुद से चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हो और डिसिप्लिन 50+ डेज आप दे पाओ, और उसमें भी हर एक दिन आपको पढ़ना है 11-12 घंटे। अगर आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हो तो जेई मेंस में एनआईटीज नहीं, टॉप एनआईटी तक जा सकते हो। तो अगर एनआईटी जाना है तो पहले कमेंट में जाकर के लिखो अपना नाम और अपना ड्रीम एनआईटी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ अब यहाँ से आपके लिए पॉसिबल है। देखो आज जो डेट है उस हिसाब से जेई मेंस का जो गेम है वो आपके सिलेबस कवरेज पे नहीं, एग्जीक्यूशन मोड पे आ गया है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सक्सेस के लिए आपकी जो विनिंग लाइन है वो कहाँ पर ख़त्म हो रही है। सबसे पहले आपका जो गोल है उसे डिफाइन करते हैं। देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी एनआईटी से खुश हो जाते हैं और काफ़ी कम लोग होते हैं जो केवल अपनी ड्रीम एनआईटी पर ही जाकर के सेटल होते हैं। अगर आप किसी भी एनआईटी से सेटल हो रहे हैं तो 95 परसेंटाइल बहुत है, और 95 परसेंटाइल के लिए कोई खास नंबर नहीं चाहिए होते। 135-140 नंबर में आपको एनआईटी बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन सेफेस्ट गेम ये रहेगा कि आप टारगेट करें 150 से भी ज़्यादा नंबर, ताकि आपका एनआईटी सिक्योर हो जाए। एक्चुअली रीज़न क्या है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कई बार कम स्कोर पर अच्छा परसेंटाइल, अच्छे स्कोर पर थोड़ा सा कम परसेंटाइल आ जाता है। तो अपने को गेम कैसे घुमाना है, यहाँ पर अपने को ध्यान देना है हाई वेटेज चैप्टर्स पर, और आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत मैटर करेगी। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया तो अच्छा एनआईटी बिल्कुल प्लेन साइट में है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो, एनआईटी में भी जो टॉप कैटेगरी एनआईटी है उस पर आते हैं। पहला है एनआईटी त्रिची, सेकंड एनआईटी वारंगल, थर्ड है एनआईटी कैलीकट रौरकेला। इसके लिए आपको कम से कम 99 परसेंटाइल टारगेट करना ही होगा, जिसके लिए आपको कम से कम 180 नंबर चाहिए होंगे किसी भी शिफ्ट के अंदर, और अगर 200 भी आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, सेफ रहेगा। देखो, अगर इन एनआईटीज के अंदर आपको कोर ब्रांच चाहिए तो और गंदे वाली फाइट है। उसके लिए तो आपको 210, 215, 220 तक स्कोर लाना ही पड़ेगा। देखो, इसके लिए आपको फोकस करना होगा डेप्थ, स्पीड और एरर मिनिमाइजेशन पर, तभी आपका ऐसा रिजल्ट आ पाएगा। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्या आपको एक सेफ्टी नेट चाहिए या फिर आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में मेहनत का लेवल बिल्कुल अलग है। सेकंड स्टेप, रोड मैप टू एनी एनआईटी। अगर आपका स्कोर अभी फिलहाल रीसेंट मॉक टेस्ट के अंदर 70 से 80 नंबर आ रहे हैं तो आपको टारगेट करना है 94 परसेंटाइल के लिए 135 से 150 नंबर के बीच में, और इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी। देखो, रियलिस्टिकली वैसे भी आप 100% सिलेबस कवर कर ही नहीं पाओगे। अब आपको सिलेबस का 60% वाला वो पार्ट करना है जिससे पेपर का 85% बनता हो। बात करते हैं फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, एसी और वेव ऑप्टिक्स। इन चैप्टर्स के अगर इजी क्वेश्चन कर लिए तुम आराम से कर सकते हो अगर तुमने पीवाईक्यूज किए और एनसीईआरटी अच्छे से कर ली। देखो, ये इजी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं, इसमें तुम पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाना। फोकस सिर्फ पीवाईक्यूज पर रखना। 3-4 साल के पीवाईक्यूज कर लो, काफ़ी सारा पेपर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर कुछ मत पढ़ना, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक, ब्लॉक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में जीओसी और बायोमोलिक्यूल्स, फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब मैथमेटिक्स, वेक्टर 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर्स काफ़ी डुएबल हैं। 11th के हैं तो वैसे भी इजी है, 12th के भी मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स ही बताए हैं। आपको मैथ्स में वैसे भी 30 से 40 मार्क्स टारगेट करने हैं, और इन चैप्टर्स से बखूबी ये काम अंजाम दिया जा सकता है। अगर रिवीजन साइकिल की बात करें तो डेली हमारे पास 8 घंटे हैं।
लेकिन अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आर्ट से थोड़ा सा अपने को आगे बढ़ना होगा, तो कम से कम 10 घंटे लेके चलते हैं। हर दिन 1 घंटा सिर्फ फॉर्मूलेज और शॉर्ट नोट्स को दो। देखो जो आता है उसे भूलना नहीं है, वो और बहुत बड़ी बीमारी है। सेकेंडली, नो न्यू थ्योरी। कोई ऐसा नया चैप्टर मत उठा लेना मेरे भाई जिसमें तू बहुत वीक है, और अगर उठाने का मन भी कर रहा है तो उसमें एक 1 शॉर्ट वीडियो जिसमें चैप्टर की समरी दे रखी हो, फॉर्मूलेज दे रखे हो और साथ साथ क्वेश्चंस भी थोड़े से सॉल्व करके बता रखे हो। इसके बाद तू खुद अपने से 10 से 15 क्वेश्चन जो PYQs में आए हैं वो कर लेना, इससे ज़्यादा मत करना। स्टेप 3, रोड मैप टू टॉप NIT, द 99 परसेंटाइल चेज। अगर आपका करंट स्कोर करीब करीब 120 चल रहा है और आपका टारगेट है 180 से 200 नंबर तक ले आना जब आपका रियल टेस्ट ऑफ IIT मेन हो जनवरी में, तो आपका गेम लाजमी सी बात है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का है। अगर आपका सिलेबस अप टू 90% कंप्लीट है तो अब आपका फोकस वीक एरियाज और टफर चैप्टर्स पर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो आता सबको है टफ चैप्टर्स की थ्योरी, फॉर्मूलेज, बट एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट नहीं होते क्योंकि उससे कई बार आ जाते हैं बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और जो एक टाइम लिमिट में कर पाना आपके बूते के बाहर हो जाता है। मैथमेटिक्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा के अच्छे हाई वेटेज चैप्टर्स जो भी बताए, इनकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करो कि 30 मिनट के अंदर आपसे 10 क्वेश्चन हो। अगर नहीं हो रहे तो 15-20 मिनट और लेकर के थोड़ा स्ट्रगल करके उसके बाद ही आंसर देखना। फिजिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स और मैकेनिक्स के टफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना। आपको सिर्फ फॉर्मूले नहीं, उनकी डेप्थ को भी समझना है। द मॉक टेस्ट एनालिसिस रूल। देखो टॉप परफॉर्मेंस का सीक्रेट केवल टेस्ट देना नहीं होता, उसका ढंग से एनालिसिस करते हैं वो। एक सिंपल रूल बना लो कि टेस्ट टाइम तुम्हारा होगा 3 घंटे और उसका एनालिसिस भी कम से कम 3 घंटे तो करोगे। दिसंबर से 2 मॉक टेस्ट पर वीक अपने को देना है, और अभी अगर आप 1 मॉक टेस्ट पर वीक दे रहे हो तो भी ठीक है। एनालिसिस के अंदर आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, सिली मिस्टेक का ऑडिट। काउंट करो कितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, कैलकुलेशन या केवल साइन एरर की वजह से। इनको अब दोबारा सॉल्व करके एक अलग नोटबुक में लिखो। सेकंड, कॉन्सेप्चुअल गैप आइडेंटिफाई करो। वो क्वेश्चंस जो तुम्हें आते थे पर तुम लिमिटेड टाइम फ्रेम में नहीं कर पाए या जिसमें अप्रोच गलत थी, ऐसे सभी क्वेश्चंस का कोर कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। साथ में एक एक 2-2 क्वेश्चन जरूर कर लेना। रिवीजन हर रात, हर वीक, मंथली भी होना ही चाहिए। तीसरी चीज करनी है वो है टाइम वेस्टेज रिपोर्ट। नोट करो किस सब्जेक्ट टॉपिक पर तुम्हारे 5 से 7 मिनट वेस्ट हो गए। आगे से ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को राउंड 2 के लिए छोड़ना है। अगला टारगेट काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा सोचो। नेगेटिव मार्किंग तुम्हारा स्कोर खा रही है तो उसको 10 से ज़्यादा मत होने देना। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन ओवर प्लानिंग। अब इन सबको करते समय आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी फियर हैं, उनको निकालो, क्योंकि अब आपने अगर ओवरथिंक किया और जो सेट प्लान है उससे छेड़छाड़ की तो बहुत हाई चांस है कि आप अपना बेस्ट दोगे ही नहीं। इसीलिए आज से एक टारगेट लॉक कर लो और एक डेली डिसिप्लिन तरीके से प्लीज फॉलो करो। आप ही तो कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेली रूटीन को, अपने डिसिप्लिन को। डेली 8-10 घंटे की कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी होनी चाहिए। नो एक्सक्यूजेस, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। 50 दिन अगर कंसिस्टेंटली पढ़ लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लीज अवॉइड न्यू रिसोर्सेज। जो आपके पास है वो बढ़िया है। जो कोचिंग मॉड्यूल्स और नोट्स आपने अब तक यूज करे हैं, इस्तेमाल किए हैं, उनको ही ढंग से 2-3 बार रिवाइज करो। कसम से बता रहा हूँ, नई किताब, नया मटेरियल देख के जबरदस्ती पैनिक में ही आते हैं बच्चे। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अभी से अपना स्लीप साइकिल और डाइट फिक्स कर लो। अगर एग्जाम 9 बजे शुरू होता है तो आपको अपनी बॉडी को भी उसी हिसाब से तैयार करना है। आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए कि जब एग्जाम का टाइम हो, दिन के उस समय में आपकी बॉडी पीक अलर्टनेस पे होनी चाहिए। अपना गोल सेलेक्ट करो और अगले 50 दिन झोंक दो अपने आप को उस गोल के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने का रास्ता बना लेंगे। अगर आपको ये रोड मैप सही में हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी भी IIT के अंदर 50-60 दिन रह गए। कोई लूज एंड नहीं छूटना चाहिए। फिर मिलेंगे।